बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरी सौतेली माँ नफरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने जैसे ही इन्हें पानी का गिलास ला कर दिया, उन्होंने वही गिलास मेरे मुंह पर दे मारा। बराबर में इनकी बहन भी बैठी थी, जो मुझे हितक आमेज नज़रों से देख रही थी। मेरी माँ चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे इसकी नजरें ही काली हैं। जब भी मैं इससे कोई काम करवाती हूँ, ये ऐसी बददुआ देती है कि मेरा कोई नुकसान हो जाता है। मैं सर झुकाए खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा वजूद भी हिस्स हो चुका हो, क्योंकि इनके तल्ख रवैये और मार पीट बर्दाश्त कर करके अब मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं सर आंखें लिए अपनी सौतेली माँ को देखे जा रही थी। तभी इनकी बहन मुझे देखते हुए कहने लगी, अरे देखो तो बाजी कैसे तुम्हें घूर रही है। मेरी सौतेली माँ ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, हाँ इसकी माँ के बारे में भी यही सुना था कि वो सबको ऐसे ही देखती रहती थी। सुना था कि किसी जिन्नात का साया था इस पर। लगता है कि वही साया इस पर हावी हो गया है, तभी तो ये इसके जरिए मेरा नुकसान करवाती है। मैं अपने ऊपर लगा ये इल्ज़ाम सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे तो इस बात की खबर भी ना थी कि मेरी माँ के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था। फिर से उन्होंने मुझे गिलास पानी लाने को कहा। मैंने पानी ला कर दिया। उन्होंने एक बार फिर से इसे ज़मीन पर फेंक दिया। अब वो ऐसे ही करती रही, बार बार मेरे चक्कर लगवाती और पानी का गिलास ज़मीन पर फेंकती रहती। मैं जानती थी कि वो मुझे जलील करना अपना फ़र्ज समझती है, लेकिन अब इनके इस रवैयों की मैं आती हो चुकी थी। मेरे ऊपर ना तो इन किसी का धीमा लहजा असर करता था और ना ही किसी का चीखना चिल्लाना लहजा। इस दिन अपने कमरे में लेटकर मैं सोचने लगी कि क्या सच में ही मेरी माँ पर जिन्नात का साया था, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर मेरी सौतेली माँ ये क्यों कहती है कि मुझ पर भी इनका असर है। ऐसे ही सोचते सोचते मैं गहरी नींद सो गई थी। लेकिन उस रात मैंने इस कदर खौफनाक ख्वाब देखा कि एकदम से ही चीख मार कर मैं उठी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो खौफनाक चेहरे वाले आदमी मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं इनके साथ जाने से इनकार कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ घसीटना शुरू किया। मैं समझ गई कि ये दोनों वही जिन्नात हैं जो मेरी माँ के पीछे पड़े थे। लेकिन वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गए जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत बाग हो। मेरा नाम शबनम है। मैं बड़ी ही मजलूम लड़की थी, क्योंकि बचपन में ही माँ का साथ होने के बाद मैंने खुद को बहुत तन्हा महसूस किया। मैं इस वक्त सिर्फ 6 साल की थी जब अचानक मेरी माँ एक ऐसी बीमारी का शिकार होकर मर गई जिसकी कोई किसी को भी समझ ना आई थी। फिर इसके बाद लोगों के कहने पर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो औरत नहीं बल्कि डायन थी। इस कदर जालिम के शैतान भी इससे पनाह मांगते होंगे। उसने मेरी छोटी सी जात को अपने जुल्म और सितम का निशाना बना लिया था। वो अपने पहले जोड़ के 2 बच्चे भी साथ लेकर आई थी, लेकिन काले कलोटी सावनी रंगत की औरत मेरे बाप के दिल में जगह ना बना सकी। मुआशरे के जोर देने पर मेरे अब्बा ने दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन इस औरत को वो मुकाम नहीं दे पाया जो इसके दिल में मेरी माँ के लिए था, क्योंकि मेरी माँ एक नाजुक शहजादी की तरह दिखने वाली खूबसूरत लड़की थी। और जब मैं पैदा हुई तो सब कहने लगे कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ। मैं भी बहुत खूबसूरत थी। यही वजह थी कि मेरा अब्बा मेरी माँ से बहुत प्यार करता था, इसका बहुत ख्याल रखता। लेकिन ना जाने फिर ऐसा क्या हुआ कि वो चंद साल जिंदा रही, इसके बाद ये दुनिया ही छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में मेरी सौतेली माँ आई, इसने आते ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो ज़रा ज़रा सी बात पर मुझ पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ती। मेरे बाप ने तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो इंतहाई ज़ुबान की तेज़ औरत थी, इसके आगे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मोहल्ले पड़ोस की औरतें भी मुझे देखकर तौबा तौबा करती कि इसने मेरा क्या हाल कर रखा है। बचपन से ही उसने मुझे किचन के कामों में लगा दिया था। एक बार रोटी पकाते पकाते मेरा हाथ इस तरह बुरी तरह जला कि पूरे 15 दिन तक मैं तड़प तड़प कर रोई थी, लेकिन इस जालिम औरत को रहम ना आया। फिर एक दिन अब्बा भी मुझे छोड़कर चला गया। फिर तो जैसे इसे और भी मौका मिल गया। अम्मा का छोड़ा हुआ एक किराए का मकान जिससे घर का गुजारा हो रहा था, वो भी इसने अपने नाम करवा लिया। इसकी दोनों बेटियां मुझे अपनी नौकरानी कहा करती थी, कहती कि ये तो हमारे घर की मुलाजमा है।
जिससे हमारी अम्मा सारे घर का काम करवाती है। मैं अपने नसीब पर सिर्फ आंसू बहा सकती थी और कुछ नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, मैंने हांडी बनाई। भूख की शिद्दत इस कदर थी कि मैंने खाना निकाल कर खा लिया था, लेकिन इसे पता चल गया कि इसने मुझे अपने पास बुलाया और गर्म चिमटे से मेरा हाथ जला दिया। मैं बुरी तरह चीखती रही थी, लेकिन इसकी दोनों बेटियां मुझ पर हंस रही थी। वो औरत आंखों में शैतानियत भर कर कहने लगी, आज नसीहत मिली है, आइंदा कभी मेरी इजाज़त के बगैर हांडी से खाना नहीं निकालेगी। मैं बिस्तर लेट कर तड़प तड़प कर रो रही थी। मरहम भी नहीं था कि मैं इस पर लगा लेती ताकि मुझे कुछ सुकून मिल जाता। रोते रोते दर्द की शिद्दत से ना जाने कब मेरी आँख खुल गई, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे जख्म पर मरहम लगा दिया हो। मैंने जैसे ही आंखें खोल कर देखा, सफ़ेद मरहम मेरे हाथ पर लगा था। मैं हैरान रह गई, इस घर में इतना मेहरबान कौन है जो मुझ पर इतना तरस खाएगा। लेकिन जो भी था, इस मरहम के लगते ही मैं अपने दर्द में बहुत कमी महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि उस दिन के बाद न बिस्तर से उठ गई और मैंने फिर से घर का काम काज करना शुरू कर दिया। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था, तब से मेरी सौतेली माँ के रिश्तेदारों ने आना जाना शुरू कर दिया था, और एक इनकी ये बहन तो रोज़ाना ही चली आती। ये दोनों आपस में बातें कर रही थी, तभी मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मेरी माँ पर जिन्नात का साया था। तभी इसकी बहन कहने लगी, अरे ये देखो, ये भी तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, कितनी खूबसूरत है। वैसे रंग देखो इसका कितना गोरा है। मैं जानती थी कि हर किसी की जुबान पर मेरी तारीफ होती था, मेरी खूबसूरती की, गोरी रंगत की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरा नसीब कितना काला है, जो अंदर ही अंदर मुझे निकल रहा है। देखते ही देखते वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि पता ही ना चला, और आज मैं 18 साल की हो गई। कहते हैं ना कि जवानी तो किसी बदसूरत लड़की पर आए तो इसे भी बहक का बहार का रूप दे देती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं जवान होने के बाद और भी खूबसूरत हो गई थी, और मेरी सौतेली माँ मेरे साए से भी डरती। वो मुझे किसी के सामने आने ही नहीं देती थी। इस दिन भी रात का वक्त था जब उसने मुझे खाना बनाने के लिए मना कर दिया। वो किसी शादी में जाने की तैयारी कर रही थी, और मैं हसरत भरी निगाहों से इन्हें अच्छे मलबूसात में तैयार होते देख रही थी। आज तक मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी, और ना ही मैंने अपनी कोई सहेली बनाई थी। मेरी आंखों में हसरत देखकर वो जैसे मेरी महरूमी का मज़ा ले रही थी। मैं सिर्फ एक अल्फाज की मुंतज़िर थी कि एक बार मेरी सौतेली माँ कहे कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा। और मेरे पास तो शादी में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। जितने भी अब्बा की पेंशन के पैसे आते या फिर किराए के पैसे आते, वो इसकी बेटियां इन पैसों पर ऐश कर रही थी। फिर रात के 9 बजे में शादी की तकरीब में चले गए, और मैं घर में अकेली रह गई। मैं सहन में आकर लेट गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मैं इन सितारों को देखते देखते अपने नसीब पर रोने लगी। काश माँ के साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती। अभी ना जाने मुझे इस जिंदगी की कितनी अजियत और बर्दाश्त करनी है। मेरी आंखों में आंसू आए तो मैं इन्हें साफ करने लगी, लेकिन अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने खड़े खूबसूरत नौजवान को देखकर डर गई। वो ना जाने क्यों आया है और कौन है। मैंने फौरन ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया था। चारों तरफ नजरें दौड़ाता हुआ कहने लगा, क्या ये हुस्न बानो का घर है? मैं घबरा कर कहने लगी, नहीं नहीं, ये इनका घर नहीं, आप चले जाएं यहाँ से। मैं इसे कैसे बताती कि मैं इस घर में अकेले हूँ, लेकिन इसकी पूरी सरार आंखें मेरे चेहरे पर ही जमी थी। वो मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल इस जैसा है। फिर उसने मेरी घबराहट को देखा और कहने लगा, शायद मैं गलती से यहाँ आ गया, मैं अब चलता हूँ। ये कहते ही जिस तरह तेजी से वो अंदर आया था, इसी तरह बाहर चला गया। मैंने घबरा कर गली में झांका, कोई भी नहीं था। इसका भी नामो निशान नहीं था। मैं हैरान हुई कि ये कौन था और ऐसे घर में कैसे आ गया। मेरे हाथ पाँव अभी तक कांप रहे थे। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैं घर में अकेली हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं अपने कमरे में आ गई, जिसमें घर का फालतू सामान भी रखा था। मैंने अपनी माँ के पुराने संदूक से इनकी तस्वीर निकाले और इनसे बातें करने लगी। अक्सर ही मेरी आदत थी, जब मेरा दिल ज़्यादा उदास होता तो मैं इनसे बातें करती रहती थी। लेकिन अचानक की तस्वीर के पीछे लिखा हुआ नाम पढ़कर
मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हुस्न बानो, साथ में वो साल भी लिखा हुआ था जिस साल ये तस्वीर बनाई गई थी। इसका मतलब है कि मेरी माँ का नाम हुस्न बानो था और ये नौजवान यही नाम ले रहा था। दिल जो चाह रहा था कि भाग कर इसके पास जाऊं, इससे पूछूं कि वो मेरी माँ के बारे में क्यों पूछ रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि अब इसका वजूद गली में नहीं था। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रखी। मेरी माँ को तो बानो सब कहते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इनका पूरा नाम हुस्न बानो है। आज ही इंकिशाफ मुझ पर हुआ था। सब खूबसूरत नौजवान के बारे में सोचते सोचते कब मैं भूखी सो गई, मुझे पता ही ना चला। दूसरे दिन मैं मामूल के मुताबिक काम काज निपटा रही थी, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी सौतेली माँ अपनी बेटियों की वजह से बहुत परेशान है। वो ज़रीन और नगीन की शादी करना चाहती थी, लेकिन अभी तक इन्हें ढंग के रिश्ते ही नहीं मिले थे। जब भी कोई रिश्ते वाले हमारे घर आते तो वो मुझे कहती कि मैं किचन से बाहर ना आऊँ। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझे क्यों आने से मना करती है। मैं भी चाहती थी कि जल्द इनकी शादी हो जाए ताकि मेरी सौतेली माँ की परेशानी दूर हो और वो भी मुझ पर जुल्म सितम करना बंद कर दें। लेकिन एक दिन इनकी छोटी बहन आई जो इनसे भी ज़्यादा चालाक थी। वो दोनों मिलकर साथ कहीं जा रही थी, किसी आमिल बाबा के पास, शायद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। वो मुझे कपड़े धोने का कह कर गई थी। इसके जाते इसकी दोनों बेटियां ना जाने कहाँ चली गई, लेकिन इन्हें देखकर ऐसे लगता जैसे वो किसी से मिलने जा रही हों, क्योंकि दोनों बहनें फुल तैयार होकर घर से निकली थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो कैसे अपनी माँ को धोखा दे रही हैं, लेकिन मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं इन्हें मना कर सकती। इनके जाते ही मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगी। कपड़े सुखाने के लिए छत पर चली आई। मैं कपड़े सुखाने में इतनी मगन थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे गौर से देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, सामने खड़ा वो नौजवान मुझ पर शौक नज़रों से देख रहा था। उसे देखकर मैं घबरा गई, लेकिन मैं इस नौजवान को पहचान गई थी। ये वही था जो उस रात गलती से या शायद जानबूझकर हमारी दहलीज पर आया था और मेरी माँ का नाम लेकर मुझसे सवाल कर रहा था। अभी भी इसके अंदाज में ये बात झलक रही थी जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हो। उसके मुसलसल देखने से मैं परेशान हो गई। तो क्या वो इसी मोहल्ले में रह रहा है? मुझे इसके बारे में सोचकर हैरत हुई। फिर मैं जैसे ही कपड़े की बाल्टी लेकर पलटने लगी, अचानक ही किसी के वजूद से टकरा गई। अब वो मेरे सामने खड़ा था। मैं हैरान रह गई कि वो इतनी दूर से पलक झपकते में मेरे सामने कैसे आ गया। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं घबरा कर इससे यही कह सकी। उसने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। मैं घबरा कर इससे कहने लगी, तुम मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो? उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा, ये बहुत पुरानी कहानी है। अगर उसके बारे में जानना है तो मुझसे मुलाकात करने ज़रूर आना, वो भी इसी छत पर। कल रात में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहते ही जिस तरह वो आया था इसी तरह चला गया, जबकि मैं घबराया हुआ वजूद रही जल्दी से नीचे आ गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा चोट था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। थोड़ी देर बाद मेरी सौतेली माँ भी आ गई, लेकिन इसकी दोनों बेटियां अभी तक नहीं आई थी। वो मुझे गजबनाक नज़रों से घूरती कहने लगी, ये सब इस मनोज की वजह से हो रहा है। आमिर बाबा कह रहा था कि मैं घर आकर देखूंगा कि इस घर पर कोई असरात वगैरह तो नहीं, जब भी तो मेरी बेटियों के रिश्ते में इतनी रुकावट आ रही है। ना इसकी माँ इस घर में आती और ना ही ये सब होता। तभी इसकी छोटी बहन कहने लगी, अरे बाजी कहीं यही सब कुछ ना करवा रही हो इन जिन्नात से, कहकर हो सकता है कि इसका राब्ता भी इनसे। वैसे भी देखो ये कितनी खामोश रहती है कि किसी से बात भी नहीं करती, बहुत घनी लगती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें कर रही थी। फिर मेरी सौतेली माँ कहने लगी, आले नहीं दो इस आमिल को, इसे भी दिखाऊंगी कि इसके साथ क्या मामला है, कि ये भी हमारी बेटियों के रिश्ते में रुकावट तो नहीं बन रही। मैं इनकी बातें खामोशी से सुन रही थी। हालांकि थकन से मेरा जिस्म चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं खाना बना रही थी। जानती थी कि खाने में ताखीर होगी तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारना है। मैंने अब अपने लफज सी लिए थे। मैं घर में आने वाले इंसान किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। फिर एक दिन गुजरा था। उस रात मैं जानती थी कि वो मेरा छत पर इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी
इज्जत बहुत प्यारी है, न जाने वो कौन है। शायद मुझे कोई झूठी कहानी सुना रहा है। यही सोचकर मैं ना जाने कब मैंने ना जाने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो। कोई साया सा मेरी चारपाई के पास खड़ा था, वो बाकायदा मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। ये महसूस करके मैं सहम कर उठ खड़ी हुई थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अब मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। इसका मतलब है कि मेरी सौतेली माँ बिल्कुल ठीक कहती है। शायद मुझ पर भी कोई असरात है। कभी मुझे लगता है मैंने महसूस किया था कि जब से मैं 18 साल की हुई थी, तब से मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। पूरी रात मैंने जाकर गुजारी, सब मामूल के मुताबिक अपना काम करने लगी। लेकिन मेरी सौतेली माँ कहने लगी, जल्दी हाथ चलाकर सफाई करो, आमिर साहब आने वाले हैं इस घर पे, मैं तुम्हें इससे दिखाऊंगी। नहा धोकर अपने आप को साफ सुथरा कर लेना। मैंने इनकी बात पर सना ला दिया था। मैं इनसे कहना चाहती थी कि मेरे पास तो एक भी ऐसा जोड़ा नहीं जिसे मेरा तन सही से ढक सके, क्योंकि मेरे सारे कपड़े फटे पुराने थे जिन्हें मैं पैवंद लगा कर पहनती थी। थोड़ी देर बाद पूरा घर साफ सुथरा हो गया था। फिर मैंने सामिद को एक आदमी के साथ अंदर आते हुए देखा, लेकिन मैं हैरान रह गई। मैं जो अपने जहन में किसी बारिश बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले का खाका बनाकर बैठी थी, वो तो बिल्कुल इसके उल्टा था। इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, बड़ी बड़ी मूछें और आंखों में शैतानी टपक रही थी। मुझे इसे देखकर भी बहुत खौफ महसूस हो रहा था। हैरान होकर सोचने लगी कि मेरी सौतेली माँ ये किस कदर अजीबोगरीब इंसानों से मिलने जुलने लगी है, बल्कि इन्हें अपने घर पर भी बुला रही है। मैं तो किचन में ही चुप कर खड़ी हो गई, जबकि मेरी दोनों सौतेली बहनें इसके सामने खड़ी थी। वो चारों तरफ घर में नजरें दौड़ा रहा था। फिर मैं सौतेली माँ से कहने लगा, इस घर में मुझे असरात मालूम हो रहे हैं। ना सिर्फ असरात है, बल्कि किसी जिन्नात का इस घर में आना जाना भी है। उसने एक अजीब इंकशाफ किया था, जबकि मुझे तो इसके चेहरे पर झूठ लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। तभी मेरी सौतेली माँ कहने लगी, आमिर बाबा हम क्या करें, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। हमने तो इस लड़की की माँ के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनी है। तब मुझे ऐसे लगता है कि वो जिन्नात जो इसकी माँ के ऊपर थे, वही इस लड़की के ऊपर भी हैं। इसी वजह से हमारे घर में ये उदासी और मनहूसियत के डेरे हैं। आमिर बाबा कहने लगा, कहाँ है वो लड़की, बुलाओ इसे, मैं इसे देख कर बता दूंगा कि इसके साथ क्या मामला है। अब मेरी सौतेली माँ ने मुझे ये आवाज़ दी थी। मैं इस मकरू चेहरे वाले शख्स के सामने जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन अगर इसके बात से इनकार करती तो शायद इसने सबके सामने मुझे मारना पीटना शुरू कर देना था। यही सोचकर मैंने चादर ओढ़ी और इसके सामने जाकर बैठ गई। मैंने देखा इस आमने की नजरें मुझ पर जमी थी। फिर वो मेरी सौतेली माँ से कहने लगा, इस लड़की की आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। साफ जाहिर होता है कि इन्हें अगर एक बार जिन्नात देख ले तो इस पर आशिक हो जाए, क्योंकि ये खूबसूरत भी बहुत है। अब मेरी सौतेली माँ को तो जैसे आग लग गई थी, क्योंकि वो मेरी कभी भी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो आमिर बाबा से कहने लगी, मैं इसके जिन्नात भी निकाल दूंगी और इसे भी, मैं इसका साया भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आमिर बाबा कहने लगा, नहीं अभी सब्र करो, ये बातें सोचने की नहीं है, पहले तुम्हें इसका इलाज करवाना होगा। अगर तुम इसे घर से निकाल दोगी तो वो जिन्नात तुमसे और भी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत समझदारी से इस मामलात को हल करना होगा। वो मुझे सर से पांव तक ऐसे देख रहा था जैसे आंखों में निकल कर ले जाएगा। मुझे इसके सामने बैठने से भी खौफ महसूस हो रही थी, जबकि मेरे हाथों में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। फिर उसने मेरी सौतेली माँ को इशारा किया कि वो मुझे कमरे से बाहर भेजे। एक दफ़ा कहने पर मैं जल्दी से बाहर आ गई थी, लेकिन दोनों के दरमियान ना जाने क्या बातें हो रही थी, क्योंकि कमरे के दरवाजे बंद पड़े थे। फिर इस बात को एक दिन भी गुजरा था जब मेरी सौतेली माँ का रवैया अचानक मेरे साथ बदल गया। मैं हैरान हुई कि पिछले 12-13 सालों से वो मेरे साथ जुल्म पर जुल्म कर रही थी, लेकिन अचानक कितनी मेहरबान हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन के बाद ही इस बात का राज खुल गया, जब वो मुझे कहने लगी कि मैं तेरी शादी की तैयारी कर रही हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो अपनी सगी बेटियों से पहले मेरी शादी कर सकती है। मैं तो सोचती थी कि मुझे कभी इस जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी, लेकिन इनके मुंह से अपनी शादी का जिक्र सुनकर सच में ही मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। किसी ने हम सफ़र का ख्याल मुझे बहुत खुश कर रहा था। फिर उस रात मैं मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। जैसे गहरी नींद सोई तो किसी की सरगोशी मेरे अपने कान में महसूस हुई। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसकी बातों में कभी ना आना। ये आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी। मैं हैरान होकर उठकर बैठी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मेरे सामने ही खड़ा था, इसकी आंखों में नाराज़गी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं गुस्से से इसे कहने लगी तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था उस दिन।
उस दिन से लेकर आज तक रोज़ाना तुम्हें देखता रहता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करती। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। अगर अपने आप को जुल्म से बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद हासिल करना होगी। कैसा जुल्म? मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि मेरी शादी होने वाली है। और तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं धीमे लहजे में इस पर चिल्ला रही थी, कहीं किसी की आंख ना खुल जाए। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसा और कहने लगा, जल्दी तुम्हें मेरे बारे में और इस सारे मामले के बारे में, इस रेत के बारे में पता चल जाएगा। फिर तुम मुझे याद करोगी। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार मुझे याद कर लेना। लेकिन तुम हो कौन? मैं इससे पूछ पूछ कर थक गई थी, लेकिन उसने बताया ही ना। मैंने देखा बंद दरवाजे के जुड़ों से वो जैसे गायब हो गया था, किसी हवा की तरह। मैं बिल्कुल सुन बैठी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स ऐसे गायब हो सकता है। खौफ के बारे में लर्ज रही थी। फिर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन अगले दिन मेरी माँ ने पुराने जोड़े निकाले और मेरे सामने रख दिए थे। कहने लगी, ये सारे मैं तुम्हारे जहेज में दूंगी। मुझे बहुत मायूसी हुई। वो जोड़े बहुत ही खराब थे, लेकिन फिर भी मैं शुक्र अदा कर रही थी कि इसकी जुल्म से मुझे निजात मिलने वाली है। कम अज़ कम वो मेरा हम सफ़र होगा, वो मेरा ख्याल तो रखेगा। यही सोचकर मैं बहुत खुश थी। जबकि मेरी दोनों सतीली बहनें मेरा मजाक उड़ा रही थी। फिर वो मेरी माँ से कहने लगी, इसे पता भी है कि इसका शोहर कौन है? पता चला तो कहीं ये शादी से इनकार ही ना कर दे। मेरी सतीली माँ ने मुझे तिरछी नज़रों से देखा और कहने लगी, इसकी इतनी जरूरत जो ये मेरी किसी बात से इनकार करे। अब मैं घबरा रही थी कि आखिर इसने मेरी शादी किससे तय की है। लेकिन जब दूसरे दिन इसकी बहन आकर इससे कहने लगी कि आमिर की तो पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं, अब वो तीसरी शादी कर रहा है, वो भी शबनम से। देख ले कहीं लोग तुझ पर थू थू ना करें। मेरे हाथ से कांच के कप टूट कर गिर गए थे, क्योंकि मैं इन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो दोनों समझ गई कि मुझे ये पता चल गया कि मेरी सौतेली माँ मेरी शादी इस बुरे और शैतान सिफ्त आमिर से कर रही है। मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, अम्मा खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करो। आपने सारी ज़िंदगी मेरे साथ जो किया मैंने चुपचाप बर्दाश्त किया, लेकिन इस शैतान से मैं शादी नहीं करूँगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। ये सुनते ही उसने एक ज़ोरदार धक्का मेरे कमज़ोर वजूद को दिया और कहने लगी, क्यों, क्या बुराई है इसमें? हाँ, थोड़ी उम्र का ज़्यादा है, लेकिन वो तुझे देखते ही तुझ पर आशिक हो गया था। और देख, उसने तेरी शादी के बदले में हमें कैसे माला माल किया है। अचानक उसने 3-4 सोने के जेवरात वाले डिब्बे मेरे सामने रखे और कहने लगी, वो इससे भी ज्यादा अमीर है, तुझे बहुत खुश रखेगा, तू माला माल हो जाएगी। और क्या चाहिए? मैं दोनों हाथों में मुँह छुपा कर रो रही थी। मैं कहने लगी, मैं आज तक आपके सामने नहीं बोली, ना ही आपको किसी बात का जवाब दिया, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं हरगिज़ इस मकरूह चेहरे वाले आमिर से शादी नहीं करूँगी। ये सुनते ही उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। उसने बाजू से पकड़कर मुझे झंझोड़ा और गुस्से से कहने लगी, तेरे अंदर इतनी जुर्रत है कि तू मेरी बात से इनकार करे? मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगी, भूखा प्यासा मार डालूंगी अगर तूने मेरी बात से इनकार किया तो। वो सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसने मुझे मार मार कर आदमवा कर दिया और फिर घसीटते हुए उसी कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर मैं सोती थी। अब मैं दोनों हाथों में मुँह छुपा कर रोई चली जा रही थी। मेरा जिस्म नीलो नील हो चुका था। कोई इस कदर जालिम और बेहिस कैसा हो सकता है? वो यही सोच रही थी कि उसने मेरे बाप से निकाह किया था। ये घर भी मेरे बाप का ही है जिसमें वो इजाशी कर रही है। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपने ऊपर ये जुल्म होने नहीं दूंगी। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस शैतान से शादी करके मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इससे बेहतर है कि मैं मौत को भले गले लगा लूँ। ऐसे ही खौफनाक सोचे मेरे जहन में आ रही थी, तभी अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। किसी ने मुझे कहा था कि अगर मुझे इसकी मदद की ज़रूरत हो तो मैं बस एक बार इसे याद कर। कहाँ है वो? काश वो एक बार मेरे सामने आ जाए। अब मैं तड़प कर बाहर जाना चाहती थी इसकी तलाश में, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि कमरे के दरवाजे बंद पड़े थे। अब मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं इसकी से रोने लगी और रोते रोते वहीं फर्श पर लेट कर सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब किसी ने बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा था। तुम पर किए गए एक एक जुल्म का बदला लूंगा शबनम, क्यों उदास होती हो? वो मेरे सामने ही बैठा था। मैंने आंखें खोली, रो रो कर मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इसे अपने सामने देखकर मैं बेतहाशा खुश हुई थी। मैं जल्दी से इसे कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शायद तुमने ठीक कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। खुदा के लिए मेरी मदद करो। उन्होंने मुझे जहाँ पर कैद कर दिया है, जबरदस्ती मेरी शादी सामिर से करवा देंगे। मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकाल दो, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, ये तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते।
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। तो वो कहने लगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद केयर करने के लिए आया हूँ। कल रात मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि कोई मेरा साथ देने वाला है, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर वो मेरे सामने बैठ कर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं कहने लगी, हाँ, मैं कभी भी इस बुरे आमिर से शादी नहीं करूँगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गया था। फिर कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैंने चौंक कर इसे देखा। मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहता है। फिर मैं जल्दी से इसे कहने लगी, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? मेरी माँ का नाम हुसन बानो था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, पूरी सरार लहजे में कहने लगा, जब तुम कल मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने आया हूँ कि किसी को ना बताना, वरना तुम्हारा इस घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। मैंने उसकी बात पर जुबान दी थी, लेकिन मैं खुश थी कि कोई है जो मेरे साथ है, जो मुझे यहाँ से आज़ाद करवा देगा। दूसरे दिन मेरी तसल्ली में मुझे मेरी सौतेली माँ मुझे रंग बिरंगे कपड़े दिखा रही थी, बड़ी खुशी खुशी बता रही थी कि ये सब इस आमिर ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं, तुम्हें माला माल करके खूब दौलत देगा, तुम बहुत खुश होगी। लेकिन मैंने नफरत से इन सारी चीज़ों पर टूक दिया था। मैं हरगिज़ इन बातों पर अमल करने वाली नहीं थी, बल्कि आज रात में इस घर से फरार होने वाली थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं लग रहा था। अगर मेरी सौतेली माँ को पता चल जाए तो शायद वो मुझे जान से मार डाले, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। जैसे जैसे रात आने लगी मेरा दिल बुरी तरह से खौफजदा था। मैं हद से ज़्यादा परेशान थी कि ना जाने मैं आज रात इस घर से फरार हो सकूंगी या नहीं। अब मैं कमरे में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी, जब मुझे अचानक अपने कान में सरगोशी सुनाई दी, मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी अचानक मुझे अपने पीछे खौफनाक साया दिखाई दिया। ये इस कदर खौफनाक था कि मेरे मुंह से भी एक चीख निकल गई थी। वो साया इशारे से कहने लगा, खामोश हो, वरना तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, जैसे मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, इस तरह तुम भी सबको दिखाई नहीं दोगी। चुपचाप इस कमरे से बाहर आ जाओ। अब इसके कहने पर मैं खामोशी से इस कमरे से बाहर आई। सामने ही दरवाज़ा खुला हुआ था, वो भी आधी रात को। मैं हैरान थी कि दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा है, लेकिन खुश थी कि मैं आसानी से यहाँ से फरार हो जाऊँगी। अब मैं बाहर गली में आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं गली छोड़कर जैसे आगे को सामने को ही वो मुझे खड़ा हुआ दिखाई थी। इसकी आंखें अजीब सी थी। अब इसे अपने सामने देखकर मैं हैरान थी। जल्दी से इसे कहने लगी, क्या वो साया तुम्हारा ही था? क्या तुम्हें भी ऐसे ही जादू मिलियात वगैरह आते हैं? उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, बस मैंने तुम्हारी हिफाजत की ख्याल से ये सब किया। मैं किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था। मैं खुश हो गई कि मैं इस घर से भागने में कामयाब हो गई हूँ। फिर मैं बेबसी से कहने लगी कि मैं किसी यतीम खाने में जाना चाहती हूँ, जहाँ पर और लड़कियाँ भी रहती हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। तो वो कहने लगा, मेरे होते हुए तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि मेरे साथ रहोगे। अब मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी कि ना जाने इसका घर कौन सा होगा, जी कहाँ रहता होगा। इसके घर वाले मुझे देखकर क्या सोचें कि ऐसे अजीबोगरीब सोचें मेरे ज़हन में आ रही थी। फिर भी मैं इसके साथ चलती रही, जहाँ तक के चलते चलते मैं एक बस्ती में पहुँच गई, जहाँ के लोग बड़े अजीबोगरीब से लग रहे थे। इन सब ने एक जैसे लिबास पहने हुए थे और औरतें वहाँ खड़ी मुझे ऐसे देखी थी जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। आधी रात को आज इस बस्ती में मुकम्मल रौनक थी कि इसे भी नहीं लग रहा था कि रात का समय है, बल्कि दूर दूर चलते आग के अलाव और दीवारों ने दियों ने इस बस्ती को रोशन कर रखा था। मैं सहमगर इसके पीछे चलती रही, यहाँ तक कि वो एक घर में पहुँच गया। बस्ती की वो सारी औरतें मेरे इर्द गिर्द आकर जमा हो गई और कहने लगी, अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, जब तुम इसे यहाँ लेकर आए हो। वो नौजवान कहने लगा, हाँ, मैं इसकी निशानी समझकर इसे यहाँ लाया हूँ। अब ये यहीं पर रहेगी। मैं ताज्जुब से सोच रही थी कि ये सब मेरी माँ को कैसे जानते हैं। या मैं कोठरी नुमा घर में आ गई थी, बहुत अकेलापन महसूस करती, जब अचानक एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आई। वो मुझे गुस्से से देख रही थी, फिर सरगोशी में कह रही, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती है कि है, देखो ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। ऐसे ही अगर हम तुम्हारी दुनिया में जाकर रहें कि तुम इंसान हमें किस कदर सताते हो, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? इसकी नज़रों में गुस्सा देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ। ऐसे लग रहा था इसमें मेरी सौतेली माँ की झलक हो। मैं इसे इल्तिजा करते हुए कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे मेरे ख़राब हालात ने यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन 2-3 दिन मुझे यहाँ रहने दो, इसके बाद मैं चली जाऊँगी।
कैसे रहने दूँ। इस लड़की को बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसलिए अभी भी वो गुस्से से बाहर देखती बाहर चली गई। थोड़ी ही देर बाद मैं इससे कहने लगी, मेरे यहाँ आने से कोई भी खुश नहीं है, मुझे कहीं और छोड़ दो। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, यहाँ तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर खुश न हो। फिर मैं घबरा कर कहने लगी, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि ये दुनिया हमारी है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर वो कहने लगा, इसने तुम्हें ये सब बता कर अच्छा नहीं किया। मैं इससे पूछता हूँ, वो बाहर जाने को था कि अचानक बाहर शोर सा होने लगा। मैंने दरवाजे से झाँक कर देखा, वहाँ पर कोई आदमी खड़ा था और कह रहा था कि इस लड़की को यहाँ से बाहर भगाओ, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से 20 साल पहले भी हमारी दुनिया में एक लड़की आई थी और वो मर गई, तो इसका इल्ज़ाम हमारे सर आ गया कि हमने इस लड़की को मारा है। तभी वो नौजवान गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, वो सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आई है, मेरी मोहब्बत की निशानी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं इसे खुद 2 दिन बाद ही इसे इसकी दुनिया में छोड़ दूंगा। वो सब आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मुझे इनके गुस्से पर हैरानी हो रही थी। फिर जैसे ही वो नौजवान अंदर आया, मैंने देखा वो आंसुओं से रो रहा था। मैं इनसे कहने लगी, ये सब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहने लगा, इसलिए क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम्हारी माँ भी हमारे बस्ती में आई थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो, मुझे बताओ। कभी इसकी आंखें बड़े पूरी इसरार अंदाज में चमकी और वो मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगा कि मैं एक जिनसाद हूँ, इसका आशिक जिनसाद। तुमने भी अपनी माँ की एक कहानी सुनी होगी कि इस पर जिन्नात का साया है। दरअसल वो मैं ही था जिसने शुरू से ही अपनी मोहब्बत की थी, इससे मोहब्बत की थी। मैं एक लड़की का आशिक हो गया था। यह आज से 20 साल पहले की बात है, जब वो लड़की दुल्हन बनकर इस रास्ते से गुजर रही थी। वो एक बारात थी, लेकिन अचानक ही इनकी गाड़ी खराब हो गई। इस वैरान रास्ते में मैं भी रहता था। मैं जो दरख्त पर मौजूद था और वो लड़की इसी दरख्त के नीचे खड़ी थी, दुल्हन के लिबास में जैसे कोई शहजादी हो। मैं इस लड़की को देखकर इस पर आशिक हो गया। मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर इस रात मैंने जानबूझकर इसे इसके शोहर से दूर कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब जब इसका शोहर इसके करीब जाता। मैं इसे बताना चाहता था कि वो सिर्फ मेरी है। वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। जो भी इस बात पर बड़ी परेशान थी कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, जबकि इसका शोहर भी इसे शक बड़ी नज़रों से देख रहा था। अब वो हर वक्त रोती रहती थी। इसका रोना मुझे तकलीफ दे रहा था। फिर मैंने इसे बता दिया कि मैं एक जिन्नात हूँ जो उसे देखते ही इस पर आशिक हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे शोर से दूर रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे करीब आए। ये सुनकर इसने खौफ से रोना शुरू कर दिया कि अब वो हर वक्त परेशान रहने लगी। लेकिन मैं इसे हर वक्त दिखाई देने लगा था। आखिरकार इसके शोहर को मेरे बारे में पता चल गया, ना सिर्फ इसके शोहर को बल्कि इसके पूरे घर वालों को। अब वो इसे मौलवी के पास ले गए थे। उसने मुझसे इससे दूर कर दिया, धमकी दे के अगर मैंने इसको पीछा नहीं छोड़ा तो वो मुझे कैद कर देगा। यूँ मैं मजबूर होकर इससे दूर चला गया, लेकिन हर रात मैं इसे देखने जरूर आता था। फिर कुछ दिनों बाद वो बीमार रहने लगी। ना जाने इसे कौन सी बीमारी थी, इसे इतनी तकलीफ में देखकर मैं बेचैन हो गया। एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर चले गई, लेकिन इसकी बेटी भी इस जैसी थी। वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी, और वो मेरी वजह से नहीं मरी। हो सकता है किसी कोई बीमारी थी, लेकिन इस बात का मुझे बहुत दुख था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। इसकी बात ने मुझे शदीद हैरत से दो चार कर दिया था। अब मुझे इस बस्ती में बहुत खौफ महसूस हो रहा था। दिल तो चाह रहा था कि अभी उठकर यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे सामने बड़े जिन्नात से भी बहुत डर लग रहा था। इसका मतलब है कि मेरी तेरी माँ की बात सच साबित हुई। सच में ही मेरी माँ पर तो एक जिन्नात आशिक था, तभी तो इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ मशहूर थी। उसी रात मैंने यहाँ से भागने का सोचा और मैं चुपके से वहाँ से निकल कर भाग गई। मैं जानती थी कि इस बस्ती में रहने वाले सारे जिन्नात हैं जो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही हैं। इससे पहले कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं पागलों की तरह भागती जा रही थी, तभी मुझे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई थी। सुनो लड़की, रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने पलट कर देखा, वो जिन्नात मेरे पीछे ही था। मैं रोते हुए से कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ कहा कि मुझे यहाँ लेकर आ गए। अब मैं कभी भी तुमसे एक बात नहीं करूंगी। यही कहकर मैं तेज कदमों से वहां से भागने लगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम बस्ती में नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें खुद हिफाजत से एक जगह पर छोड़ कर आऊँगा। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वो तुम्हें अपने पास रख लेंगे। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि कोई भी मुझे कबूल नहीं करेगा। इंसानों को दुनिया में जाकर रहना इतना आसान भी नहीं था। वो इंसान नमा भेड़िए थे। तब मैं इसकी मदद लेने लगी। मैं ही आफियत समझ रही थी, इसलिए मैं इसके साथ जाने पर मजबूर हो गई।
गई थी। उसने एक घर की तरफ इशारा किया और कहने लगी, एक लगा इस घर में चली जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मैं जानता हूँ, बस तुम इन्हें मेरे बारे में कुछ ना बताना। फिर मैं इसी घर में चली गई। जैसे एक बड़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, वो मुझे अपने सामने देखकर चौंक गई। अरे तुम तो बिल्कुल हुसन बानो की परछाई हो। इस बूढ़ी औरत के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने बड़े प्यार से मुझे अंदर बुला लिया था। कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे पास हो। मैं हैरान होकर कहने लगी, आप मुझे कैसे जानती है? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारी नानी हूँ बेटा। मैं इनसे लिपट कर रोने लगी। मैं हैरान रह गई कि उस जिन्नात ने मुझे इस घर में कैसे भेज दिया। क्या वो पहले से ही इन सब के बारे में जानता था? फिर मेरी नानी मुझे कहने लगी, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अब मैं घबरा गई। मैंने इन्हें बताया मैं नहीं जानती। मैं झूठ बोल दिया कि मैं आपको पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गई। फिर मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आई, जिसकी वजह से मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। मेरी नानी गुस्से से कहने लगी, वो मक्कार औरत शुरू से ही चालबाज थी। लेकिन तुम्हारा बाप अन्य से 3 दिन पहले इस घर के कागजात मुझे देकर गया था। उसने वो घर तुम्हारे नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो औरत बहुत मक्कार है, वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। मैं इतने दिनों से तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन कई दिन में पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं सालों तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन यही वजह है कि मैं तुमसे मुलाकात ना कर सकी। लेकिन अब वो घर के कागजात मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम जाकर अपना हक वसूल करो। तुम अकेली नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नानी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। घर के कागजात हासिल होने के बाद मैं खुद को बहुत मजबूत और महफूज तस्वूर कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन नानी को लेकर अपने घर पहुंच गई, जहाँ पर मेरी सौतेली माँ रो पिट रही थी। इस सारा मोहल्ला इनके घर जमा था। मैं हैरान थी कि आखिर ये हुआ क्या है। पता चला कि इसकी दोनों बेटियां घर से भाग गई हैं, वो भी मोहल्ले में रहने वाले किसी शादीशुदा आदमी के साथ, और दोनों ने बाप बेटे से शादी कर लिया। 2-2 घर उजड़ गए थे। वो सर पीट रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जो किसी के साथ बुरा करना चाहता है उसी के साथ बुरा होता है। पूरे मोहल्ले वाले इसे खूब कोस रहे थे। ऊपर से जो शख्स लड़कियों के साथ हुआ भागा था, उसकी बीवी भी इसे खूब बददुआएं दे रही थी। फिर मेरी सौतेली माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दी और कहने लगी, सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, ये वजह है कि आज मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती, मुझे माफ़ कर दो। तुम इसी घर में रहो। मैंने वो कागजात अपने पास छुपा लिए थे। दिन में ख्याल आया कि कभी भी मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है। फिर मैं अपनी नानी से कहने लगी कि आप मेरे साथ रहें। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहती, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारी नानी बनकर आई थी। दरहकीकत मैं एक जिनसादी हूँ, और इस जिनसाद ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। तुम्हारी नानी तो 10 साल पहले ही मर गई थी। इस सुनकर मैं बड़ी बड़ी निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। फिर अचानक इसका रूप बदला, वो एक जिनसादी की तरह नजर आने लगी और मेरे सामने से गायब हो गई। जबकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत था या एक ख्वाब। लेकिन शुक्र था कि मैं अपने घर वापस आ गई थी, जहाँ मेरी अब बहुत ज़रूरत थी। हाँ तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।